हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी मनीष बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी पूरे देश के अंदर सम्मिलित किए गए थे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर। लेकिन अब उसके बाद एक नया विवाद सबसे बड़ा सामने निकल कर आ रहा है, वो ये है कि बीएड वर्सेस बीटीसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए आदेश को कब से लागू करना है, 2018 28 जून 2018 से, या अगर बात की जाए 2023 से, या 25 नवंबर 2021 से। ये तीनों तारीखें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्यों आप पता है आपको, लेकिन फिर भी बता दूं, 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया था एनसीटीई ने। एनसीटीई का गजट सबसे पहले रद्द किया गया था 2021 में जयपुर हाईकोर्ट के माध्यम से या फिर जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से, और उसके बाद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनसीटीई के गजट को दोबारा से रद्द कर देती है, जो जोधपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। तो ये तीन तारीखें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के ऑर्डर के बाद से अब चीज़ें बदलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, क्योंकि इसी आदेश के आधार पर अब आपकी आगे की भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर तो 69,000 शिक्षक भर्ती है, जो कि काफ़ी लंबे समय पहले निकाली गई थी 2018 में दिसंबर में। उसके बाद केबीएस पीआरटी भी देखने के लिए मिली, बीपीएससी यानी कि बिहार के माध्यम से भी शिक्षक भर्ती निकाली गई, लेकिन ये सभी भर्तियां अभी लटकी हुई हैं। 69,000 तो चलो पहले ही पूरी हो गई थी, उसमें कोई विवाद नहीं था, लेकिन यह विवाद बीएड वर्सेस बीटीसी का उसमें भी था, और अभी भी लगातार कोर्ट के अंदर इस मामले पर सुनवाई जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मुद्दे को लेकर क्या कहती है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपना आदेश दिया था, तो उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी, वो ये थी कि राजस्थान सरकार को बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करना चाहिए था, क्योंकि उस समय तक एनसीटीई का गजट वैलिड था। और सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर के अंदर ये तक कह देती है कि वो गजट तब तक वैलिड है जब तक किसी न्यायालय के माध्यम से उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार करती है कि उस समय जब बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो गजट निकाला गया था उस समय तक पूरे तरीके से वैलिड था, जब तक कोर्ट की तरफ से उसको रद्द नहीं किया गया। अब इसी को लेकर और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन तब शुरू हो गई जब बिहार को लेकर मामला कोर्ट में जाता है, और वहाँ पर अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर जब सुनवाई होती है, तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से कहा जाता है कि हम बिहार सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकते, बस ये कह सकते हैं कि उनको 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। अब उसमें उन्होंने एक लाइन ये भी लिख दी कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। तो 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर की गई भर्ती या उससे आगे उठाए गए कदम इनवैलिड हो जाते हैं। यानी कि दोनों ही कोर्ट ऑर्डरों को अगर आप देखेंगे तो आप इस बात पे पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भर्ती को कैसे करना है, क्योंकि एक तरफ 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें वो इस बात को मेंशन करते हैं, जिसके आधार पर पुरानी भर्ती वाले अभ्यर्थी कहते हैं कि जजेस का कहना ये है कि जब वो नोटिफिकेशन किसी ने रद्द नहीं किया था तब तक वो वैलिड था, तो तब तक बीएड करने वाले अभ्यर्थी वैलिड थे। तो वहीं अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से 3 जजों की बेंच में इस आदेश में कहा जाता है, जब बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर मामला जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई बिहार सरकार हमारे अंदर पार्टी में नहीं थी, इसमें मतलब पार्टी नहीं बनाई गई थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए जो 11 तारीख को जारी किया गया है। और उसमें वो ये कह देते हैं कि 28 जून 2018 का अगर नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया है, तो उसके आधार पर उठाए गए आगे के कदम और उसके आधार पर निकाले गए विज्ञापन इनवैलिड हो जाते हैं। अब यहीं से सबसे बड़ा कन्फ्यूजन देखने के लिए मिला। मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें आप सभी को बताया था कि कई बार कोर्ट के माध्यम से ऐसे आदेश भी दिए जाते हैं जिनको रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू किया भी गया है। जब संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कोर्ट इस प्रकार के आदेश भी देती है कि रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू कर देती है। पहला, कई बार कोर्ट के माध्यम से रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू नहीं भी किया जाता है, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम किसी ऑर्डर के बारे में आज बात नहीं करेंगे कि किस केस के अंदर कब से लागू किया गया, किस केस में कब से लागू होगा। हम बात करें सिर्फ बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर,
और इसमें एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है कि जो बंगाल की तरफ से अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्लैरिफिकेशन याचिका दाखिल की गई है। उस क्लैरिफिकेशन याचिका के अंदर उन्होंने पूछा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर मामला जारी किया गया है उसको कब से लागू करना है, 28 जून 2018 से या फिर 11 अगस्त 2023 से या 25 नवंबर 2021 से, जो कि जोधपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। क्योंकि ज़्यादातर भर्तियों में इस प्रकार के एक्शन लेने हैं और बहुत सारी भर्तियों में कन्फ्यूजन भी है। अगर ये आदेश 2018 से लागू करना है तो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बता दे, उसके आधार पर भर्तियों में एक्शन लिए जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं 11 अगस्त 2023 से लागू करना है तो जो पुरानी भर्तियां निकली हुई हैं कम से कम उनको पूरा कर लिया जाए। मान लो केबीएस भर्ती तो उसके अंडर में थी क्योंकि उसके रिजल्ट में लिखा हुआ था, लेकिन बीपीएससी में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ था, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी नहीं लिखा था। लेकिन अगर आदेश 2018 से लागू होता है तो निश्चित तौर पे पुरानी भर्तियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसी वजह से बंगाल के अंदर भी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी और वहाँ पे भी इस बात को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि आदेश कब से लागू करना है। तो वहाँ के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्लैरिफिकेशन याचिका दाखिल कर दी है जिसमें उन्होंने जानकारी मांगी है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर इस आदेश को कब से फॉलो करना है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक स्पष्टीकरण दे दे जिससे कि ज़्यादातर जो भर्तियां लटकी हुई हैं, चाहे वो यूपी की भर्ती हो, बिहार की भर्ती हो, बंगाल की भर्ती हो या कोई और भर्ती, उन सभी के अंदर क्लैरिफिकेशन मिलेगा और उसके आधार पर स्पष्ट हो पाएगा। तो यहाँ से दो बातें पूरे तरीके से क्लियर हैं कि अब इस मुद्दे पर जल्द आपको सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है 2018 या 2023 को लेकर, क्योंकि यहाँ पे एक पिटीशन फाइल कर दी गई है जिसमें ये जानकारी मांगी गई है कि ये ऑर्डर कब से लागू करना है। अभी मैं इस मुद्दे पे इसलिए कोई भी जानकारी नहीं दे रहा हूं क्योंकि मामला अब कोर्ट में चला गया है। उससे पहले उम्मीद थी कि ऑर्डर को किस तरीके से कोर्ट लागू कर सकती, मैंने एक वीडियो भी बनाया था एक ऑर्डर के बारे में जानकारी देते हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर को रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू किया था, जिसको भूतलक्षी आप कहते हैं। लेकिन अब चूंकि मामला कोर्ट में चला गया है, अब ये कुछ ही दिनों की बात है। उम्मीद है कि आप सभी के लिए 10 से 15 दिनों के अंदर इस मामले पर अगर सुनवाई हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से बता देगी कि ये ऑर्डर कब से लागू करना है, 28 जून 2018 से या फिर 11 अगस्त 2023 से। कई छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि क्या राज्य सरकार अपनी मर्जी से बीएड को शामिल कर सकते हैं। राज्य सरकार के पास में टीचर की योग्यता बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई राज्य सरकार शामिल करती है तो उसमें एनसीटीई का बहुत बड़ा योगदान होगा। अब चूंकि एनसीटीई का नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का रद्द हो चुका है तो इतना आसान नहीं होगा एनसीटीई के लिए। तो ऐसे में अगर अब सरकार या फिर एनसीटीई मिलकर कोई नया नियम बना देती हैं या फिर कोई संशोधन कर देते हैं तो यस, फिर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लाया जा सकता है, जिसकी जानकारी मैंने आपको कई बार दी है, चाहे वो आरटी एक्ट के अंदर संशोधन करके हो या फिर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थी एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।